हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एक नया कंसेप्ट जो है पैकेजेस, क्रेट्स एंड मॉड्यूल्स। तीन चीज़ें हम लोग देखेंगे। बेसिकली क्या होता है ना, अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रोग्राम्स किए उसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ एक फ़ाइल बनाई, जैसे कि ये test.rs मैंने बना रखा है। इसके अंदर ही हम सारा कोड लिखते थे, पूरा का पूरा जो भी मेन फंक्शन है, उसके बाद में जो भी स्ट्रक्चर्स वगैरह जो भी हम बना रहे हैं वो सब इसी के अंदर लिखते थे। लेकिन एक्चुअली मोस्टली जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, बड़े वाले, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर इससे काम नहीं बनता। एक फ़ाइल में प्रोजेक्ट नहीं बनाते तुम लोग, उसके अंदर तुमको प्रॉपरली एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर चाहिए, जैसे नोड जेएस में होता है ना वैसे ही। तो उस फोल्डर स्ट्रक्चर के लिए हम लोगों को कुछ कमांड्स रन करनी पड़ती है, कुछ टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जैसे कि कार्गो हो गया। कार्गो की हमने बात की थी कि कार्गो हमको फोल्डर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है जिसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसके अंदर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो वो जो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर होता है ना, तो वो उसको ही पैकेज बोलते हैं। एक पैकेज जो होता है वो बहुत बड़ा कंटेनर होता है, उसके अंदर हम लोग सारी फाइल्स लिखते हैं, सारे के सारे जितना भी कोड होगा हमारा, कॉन्फ़िगरेशन से लेके एक्चुअल कोड होगा, उसके बाद में डिपेंडेंसीज़ वाली फाइल्स होगी, एरर हैंडलिंग वगैरह जो कुछ भी करते हैं हम लोग सब उसी के अंदर करते हैं, बेसिकली सिमिलर टू नोड जेएस। ठीक है। तो ये जो पैकेजेस, क्रेट्स और मॉड्यूल्स, ये क्या होता है एक्चुअली, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। तो एक मैंने स्लाइड बना रखी है, थोड़ा जल्दी जल्दी में बनाई है, थोड़ा टाइम मेरे पास में कम था इसलिए, क्योंकि वो इलेक्शन की वजह से बाहर नॉइज़ ज़्यादा चल रहा रहता है, तो इसलिए कल मैं सिर्फ एक वीडियो बना पाया मुश्किल से। लेकिन ठीक है। जो होता है ना, पैकेज जो होता है सबसे बड़ा एक फ़ोल्डर होता है, उस फोल्डर के अंदर छोटे छोटे फ़ोल्डर्स होते हैं और उसके अंदर हम लोग फाइल्स रखते हैं हमारी। तो पैकेज मतलब एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर का एक पेरेंट फ़ोल्डर, जो हमारा प्रोजेक्ट होगा उसका नाम होगा। तो जैसे कि हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वो बन गया पैकेज। तो पैकेज के अंदर है ना क्रेट्स होते हैं। क्रेट्स क्या होता है बेसिकली, एक तुम ऐसा पकड़ लो, एक दो टाइप के क्रेट्स होते हैं वैसे। एक बाइनरी क्रेट होता है, एक लाइब्रेरी क्रेट होता है। क्रेट के बारे में और भी बात करेंगे हम लोग, क्योंकि ये थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा तुम लोगों को, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसमें। तो बाइनरी क्रेट जो होता है ना, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। जैसे कि हम मेन डॉट आर एस फंक्शन जिसके अंदर लिखते हैं, उसके बाद में उसको हम लोग कंपाइल करते हैं तो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, जिसके बारे में हमने बात किया था। हम डॉट स्लैश करके वो एग्जीक्यूट करते थे ना, फाइल नेम डॉट स्लैश फाइल नेम करके, वो बेसिकली एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। तो वैसी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बनाता है बाइनरी क्रेट। ठीक है। और लाइब्रेरी क्रेट क्या होता है, लाइब्रेरी क्रेट के अंदर जैसे कि नाम है लाइब्रेरी, तो सारी लाइब्रेरी होती है उसके अंदर, जितने भी तुम लोग डिपेंडेंसीज़ होती है, जिसकी जितनी भी तुम एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ लिखोगे जो उसके अंदर ऐड होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें लाइब्रेरी में आती है। तो क्रेट से रिलेटेड ना एक चीज़ होती है जो अपने याद रखनी चाहिए, कि बाइनरी क्रेट्स तुम एक प्रोजेक्ट के अंदर कितने भी बना सकते हो, मल्टीपल बाइनरी क्रेट्स बन सकते हैं। तो इंडिविजुअली वर्किंग मॉड्यूल जो होते हैं ना, के मल्टीपल मेन फंक्शंस तुम बना सकते हो और उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हो। लेकिन लाइब्रेरी क्रेट क्या होता है, लाइब्रेरी क्रेट जो है ना, एक पैकेज के अंदर, मतलब एक प्रोजेक्ट के अंदर तुम सिर्फ एक लाइब्रेरी क्रेट बना सकते हो या फिर ज़ीरो बना सकते हो। एक तो बनाओ ही मत, या फिर एक ही बनाओ, उतना ही अलाउड है। तो ऐसा क्यों है उसके बारे में बात बात करेंगे हम लोग। और उसके बाद में जो क्रेट्स होते हैं, क्रेट्स के अंदर मॉड्यूल्स बनाते हैं हम लोग। मॉड्यूल क्या होता है बेसिकली, मॉड्यूल जो होता है ना, एक एनकैप्सुलेटेड एंटिटी होती है, जैसे कि क्लास होता है। तो उसके अंदर हम लोग है ना सारा उस मॉड्यूल से रिलेटेड चीज़ें लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का मॉड्यूल बना लिया हमने, तो उस स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी फंक्शनैलिटी होगी, कि स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, उसके बाद में वो जो कुछ भी उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर भी बनाना है, उससे रिलेटेड फंक्शंस बनाने, वेरिएबल्स बनाने, तो वो सारी चीज़ें हम लोग उस मॉड्यूल के अंदर लिखेंगे। इसके अंदर मेन फंक्शन नहीं लिखते, लेकिन जो भी उस स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी वो टॉपिक होगा हमारा, जो भी जिसका भी मॉड्यूल बना रहा है उससे रिलेटेड सारी फंक्शनैलिटी, जो भी फंक्शंस, वेरिएबल्स, जो कुछ भी होगा उसका, वो उसके अंदर लिखते हैं। तो एक मॉड्यूल जो है ना, सब मॉड्यूल भी कंटेन कर सकता है, ये एक ऑप्शनल चीज़ है। तो ऐसा मॉड्यूल भी वैसे ऑप्शनल ही है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है तुम मॉड्यूल बनाओ ही। लेकिन मॉड्यूल बनाना एक अच्छा प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है कि तुमने बनाने चाहिए। और सब मॉड्यूल भी कंटेन कर सकता है, एक मॉड्यूल मल्टीपल सब मॉड्यूल्स कर सकता है। यहाँ पे एक ही लिखा है मैंने, एक मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल सब मॉड्यूल रह सकते हैं। तो जो सब मॉड्यूल होता है ना, उसको उसके पेरेंट मॉड्यूल की सारी फंक्शनैलिटी एक्सेसिबल होती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये जो है ना सब मॉड्यूल, ये मॉड्यूल के अंदर जो कुछ भी कोड लिखा है उसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन मॉड्यूल जो है वो सब मॉड्यूल की अंदर जो लिखा है ना उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता।
ये एक कंसेप्ट है जो तुमने ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे जाके हम लोग इसमें प्रोग्राम भी देखेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तब उसके अंदर ये थोड़ा सा और भी हम लोगों को काम आएगा। तो ये हो गया बेसिकली ओवरऑल कंसेप्ट की। पैकेज के अंदर होते हैं क्रेट, क्रेट के अंदर होते हैं मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर होता है सब मॉड्यूल, ठीक है। और क्रेट दो टाइप के होते हैं, ये चीज़ें ध्यान में रख लो। और बाइनरी क्रेट कितने भी हो सकते हैं, और लाइब्रेरी क्रेट ज़ीरो या फिर वन हो सकता है एक प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, इस टेस्ट डॉट आर एस के अंदर तो हमने कुछ नहीं लिखना है, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं पी डब्ल्यू डी हमारा क्या है, क्लियर करवाया था, क्लियर करवाएंगे। पी डब्ल्यू डी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, बाइनरी क्रेट पैकेज, ये तो है ही नहीं, सी डी डॉट डॉट करना पड़ेगा। ट्रैश में है हम लोग, सी डी डॉट डॉट एल एस, सी डी डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, एल एस करवाएंगे, सी डी रस्ट यूट्यूब में जाना है हमें, रस्ट अंडरस्कोर यूट्यूब, इसके अंदर एल एस, इसके अंदर हमारा रस्ट कोड्स के अंदर तो सारे कोड्स हैं जो हमने पहले किए थे। रस्ट मॉड्यूल्स में जाएंगे, सी डी रस्ट मॉड्यूल्स, एल एस, अब कुछ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, क्लियर। हम आ गए हमारी डायरेक्टरी के अंदर, मतलब यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है ना, कार्गो का इस्तेमाल करके एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बना लेना है सबसे पहले। तो कार्गो का फोल्डर स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या कमांड है, कार्गो न्यू, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग बनाएंगे क्रेट्स मॉड्यूल, क्रेट्स पैकेज बना देते हैं, पीकेजी, ओके। इसको भी पी कैपिटल देंगे, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, स्नैक केस वगैरह नहीं है, लेकिन क्या हो गया, क्रिएट हो गया हमारा क्रेट्स पैकेज नाम का एक। तो यहाँ पे दिख रहा है देखो। तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है ना, दो फाइल्स होती है सबसे इंपॉर्टेंट, ये गिट इग्नोर, तो मतलब ये तुम लोगों को पता होगा। नहीं पता होगा तो इसके अंदर हम उस फाइल्स को मेंशन करते हैं जो हम लोगों को गिटहब में नहीं पुश करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर ये स्लैश टारगेट डाल रखा है, तो स्लैश टारगेट तो है ही नहीं, वो बाद में आएगा, कैसे आएगा वो देखते हैं हम लोग। लेकिन एक एस आर सी फोल्डर होता है और कार्गो डॉट टॉमल होता है, तो कार्गो डॉट टॉमल को पहले देखेंगे हम लोग। कार्गो डॉट टॉमल के अंदर है ना, उस पैकेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि पैकेज हो गया, उसका नेम हो गया, नेम क्या है, क्रेट्स पैकेज हो गया, वर्जन क्या है, 0.1.0, मतलब हमने पहला वर्जन डिप्लॉय किया इसलिए 0.1.0 है। ये बाद में चेंज होता जाएगा जैसे जैसे तुम लोग इसको नया 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 डिप्लॉयमेंट दोगे वैसे। एडिशन क्या है, 2021 का एडिशन है। ये डिपेंडेंसीज दे रखी है, ये इतना सारा बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा होता है, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया कार्गो डॉट टॉमल, ये बेसिकली पैकेज डॉट YAML फाइल होती है ना हमारी, पैकेज डॉट जेसन सॉरी। तो वो फाइल नोड जेएस के अंदर होती है, तो वैसे ही ये फाइल है, इसके अंदर सारी डिपेंडेंसी, सारा प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होता है। हम लोग इसी के अंदर चेंजेस करते हैं, जो भी डिपेंडेंसीज ऐड करनी है वो सारी इसी के अंदर डालते रहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में ये हो गया कार्गो डॉट टॉमल। अब देखते हैं मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के अंदर क्या कर रखा है, सिर्फ एक छोटा सा फंक्शन लिखा है मेन, प्रिंट एलन कर दिया है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अब ये तो हमारा, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ सोर्स फोल्डर है, कार्गो डॉट टॉमल और गिट इग्नोर फाइल। तो एक क्लियर करवा देते हैं इसको। अब इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, ये हेलो वर्ल्ड हमको दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कार्गो रन होता है, सिंपली कार्गो रन डाल दो और एंटर कर दो। ये क्या होगा, हाँ ये क्या है, एरर क्यों दे रहा है, कार्गो डॉट टॉमल को एक्सेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि हम लोग अभी रस्ट मॉड्यूल्स पे है ना। इसको PWD करेंगे तो रस्ट मॉड्यूल्स तक का ही पाथ दिखाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसके अंदर जाना पड़ेगा, क्रेट्स के अंदर, है ना, क्रेट्स पैकेज के अंदर, क्रेट पैकेज के अंदर गए, LS करवाया। अब इसके अंदर हमको कार्गो डॉट टॉमल एक्सेसिबल है, तो यहाँ पे क्लियर करवाएंगे और यहाँ पे हम लोग करेंगे कार्गो रन, कार्गो रन कर दिया। देखो ये एंड में हेलो वर्ल्ड आ गया है, वार्निंग वगैरह से इसको अभी फ़िलहाल इग्नोर करो। हम लोगों को एग्जीक्यूशन देखना है, वार्निंग्स वगैरह ये चीज़ें होती है ना, ये थोड़ा आगे जाके देखेंगे हम लोग। वैसे तुम ये पढ़ के भी सॉर्ट आउट कर सकते हो, देखो यहाँ पे दे रखा होता है इन लोगों ने कि क्या करना चाहिए तुम लोगों ने, ठीक है। रस्ट का एक बहुत अच्छा है कि इसके अंदर एरर्स और वार्निंग्स को काफ़ी अच्छे से लिखते हैं ये लोग, ताकि समझ आ जाए। तो जैसे ही तुम लोगों ने ये कार्गो रन किया, तुमको आउटपुट आ गया और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन गया टारगेट नाम का, ठीक है, जो कि हमने गिट इग्नोर में डाल रखा है, ठीक है। ये टारगेट नाम का डायरेक्टरी डाल रखा था। तो इसको एक्सपांड करोगे तो इसके अंदर डीबग है, उसके अंदर ये डॉट रस्सी इन्फो जेसन ये वाला फाइल है, ये टैग है कुछ।
तो ये डीबग को एक्सपांड करोगे तो इसके अंदर तुम लोगों को मिल जाएगा ये क्रेट्स पैकेज नाम का फ़ाइल। ये है एक एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल। तो बेसिकली ये कौन सा फ़ाइल है, जो हमने ये मेन डॉट आर एस है ना, इसका एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल है जो हम लोग कंपाइल करने के बाद में हमारा जनरेट होता था ना, वो सेम फाइल है, लेकिन ये यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये इसका हम लोगों को व्यू अवेलेबल नहीं है क्योंकि एग्जीक्यूटेबल फाइल है इसलिए। तो इतना है इसके अंदर, बाकी चीज़ें तो हम लोग बाद में देखेंगे, ये फिंगरप्रिंट वगैरह वगैरह ये सब क्या होता है ये बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल एक साथ इतना सब दे दूंगा तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसको फ़िलहाल इग्नोर करो। तो ये हो गया भाई हमारा पैकेज बनाने का कंसेप्ट, कि हम लोगों ने ये पैकेज बना दिया रस्ट मॉड्यूल्स, उसके अंदर ये सब स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी इसको क्लियर करवाएंगे। तो अब देखते हैं कि ये जो मेन फंक्शन है ना, ये हमारा है एक क्रेट पकड़ लो। ये एक क्रेट है, बाय डिफ़ॉल्ट ये एक बाइनरी क्रेट है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना रहा है जो कि यहाँ डीबग के अंदर, इसके अंदर ये यहाँ पे स्टोर हो रही है। ठीक है, डीबग के अंदर स्टोर हो रही है ये फाइल। तो ये हो गया एक बाइनरी क्रेट, बाय डिफ़ॉल्ट बनने वाला एक बाइनरी क्रेट। तो हम लोगों ने कार्गो का इस्तेमाल करके जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनाया था, उसके बाद हमको एक बाय डिफ़ॉल्ट बाइनरी क्रेट मिलता है। हालांकि एक और बात है कि तुम मल्टीपल बाइनरी क्रेट्स बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, तो भाई ये एसआरसी फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना दो, इसका नाम रख दो बिन। ठीक है, बिन नाम रख दिया, इसके अंदर एक फ़ाइल बना दी मैंने, क्रेट वन नाम रख दिया इसका डॉट आर एस, इसको एंटर कर दिया। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये मेन फंक्शन को कॉपी कर लेंगे और ये इसके अंदर डाल देंगे। और हेलो वर्ल्ड, हेलो यहाँ पे फ्रॉम अनदर बाइनरी क्रेट, ये डाल दिया मैंने। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या एग्जीक्यूट किया था, पहले पहले हम लोगों ने ये बाइनरी क्रेट एग्जीक्यूट किया था। तो क्रेट क्या है फ़िलहाल अभी तो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में, मतलब क्रेट एक्चुअली होता क्या है उसके भी अंदर भी बात करेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट अभी स्टार्ट हुआ है तो इसको ख़त्म कर देते हैं। तो क्या किया, इसके अंदर हम लोगों ने एक और क्रेट बना दिया जो कि बिन फोल्डर में बनाते हैं। बिन फोल्डर में तुम एक से ज़्यादा बना सकते हो, क्रेट टू, क्रेट थ्री, क्रेट फोर, वो भी बना सकते हो। तो ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट करवाना है। मेन फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट अगर रन करोगे ना, कार्गो रन करोगे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, कार्गो रन डू नॉट डिटरमाइन विच बाइनरी टू रन, क्योंकि मल्टीपल बाइनरी क्रेट बन गए ना। तो ये क्या बोल रहा है, यूज़ द हाइफन हाइफन बिन ऑप्शन टू स्पेसिफाई अ बाइनरी और द डिफ़ॉल्ट रन मैनिफेस्ट की। तो क्या होता है कि तुम लोगों को अभी दो, एक से ज़्यादा बाइनरी क्रेट से, इसलिए अभी मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा तुम एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, क्लियर करवाते हैं। और हम लोगों को एग्जीक्यूट कौन सा करवाना है अभी, ये नया वाला जो हम लोगों ने बनाया है ना, ये वाला। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्गो हाइफन हाइफन कार्गो रन करना पड़ेगा पहले तो। कार्गो रन, तो हाइफन हाइफन बिन, और उसके बाद में हम लोगों को देना पड़ेगा जो हमने क्रेट का फाइल बना रखा है ना, उसका नाम देना पड़ेगा जो कि है क्रेट वन, CRATE 1, क्रेट वन। इससे क्या हुआ, इसको एंटर किया तो देखो ये दूसरा वाला हमारा बाइनरी क्रेट एग्जीक्यूट हो गया, जिसके अंदर लिखा हुआ है हेलो फ्रॉम अनदर बाइनरी क्रेट। ठीक है, तो अब ये तो हमारा हो गया कि भाई तुम लोगों ने बिन के अंदर का जो क्रेट वन था उसको एग्जीक्यूट कर लिया, लेकिन अब मेन क्रेट को अगर एग्जीक्यूट करना है जो बाय डिफ़ॉल्ट वाला है, तो उसके लिए कौन सा कमांड रन होगा, तो इसके लिए कमांड रन होगा कार्गो, कार्गो रन बिन, उसके बाद में हाइफन हाइफन बिन, उसके बाद में क्रेट्स अंडरस्कोर पैकेज, ये वाला कमांड रन होगा। इससे क्या होगा, तुम्हारा बाय डिफ़ॉल्ट जो पैकेज के अंदर बन रखा था ना, ये मेन डॉट आर एस, ये वाला क्रेट एग्जीक्यूट होगा। तो ये देखो ये वार्निंग वगैरह दे रहा है, लेकिन उसके बाद में ये हेलो वर्ल्ड आ गया जो कि इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे होते हैं क्रेट्स एग्जीक्यूट। तो बेसिकली ये क्रेट होता क्या है, ये क्रेट हम लोगों ने इतना तो देख लिया कि एग्जीक्यूट कैसे होता है क्या, लेकिन ये होता क्या है। तो बेसिकली क्रेट जो है ना, वो एक सपोज़ के एक एक रूट होता है। बेसिकली रूट मतलब क्या है कि एक मेन फंक्शन तुमने बना लिया और इसके अंदर तुमने मॉड्यूल्स बनाए काफ़ी सारे। तो जो भी मॉड्यूल्स बनाओगे ना, मॉड जो जितने भी मॉड तुम लोग बनाओगे, जितने भी मॉड्यूल्स बनाओगे, तो ये क्या करता है ना कि इन मॉड्यूल्स को बेसिकली, ये जितने भी मॉड्यूल बनाते हो उसका एक ट्री बनाता है। इट इज़ नथिंग बट अ डायरेक्टरी और अ ट्री ऑफ मॉड्यूल्स। तो जितने भी मॉड्यूल्स बनाओगे उसको कंबाइन करके एक पूरा एग्जीक्यूटेबल जो फाइल होता है जिसके अंदर कोई और डिपेंडेंसी नहीं है, तो वो सारा तुम्हारा बनाएगा। ज़रूरी नहीं है कि क्रेट एक फ़ाइल में ही हो, मल्टीपल फाइल्स लिख सकते हो तुम, उसको इंपोर्ट कर सकते हो।
तो वो भी एक प्रोग्राम का ही हिस्सा हो गया है ना। तुमने मल्टीपल फाइल्स बना दी, कोई और फाइल के अंदर आधा कोड लिख दिया, उसको इंपोर्ट कर लिया, तो वो क्या होगा, वो मॉड्यूल्स उसके ही पार्ट होंगे, उस पूरे प्रोजेक्ट के, उस पूरे प्रोग्राम के पार्ट होंगे, लेकिन तुमने लिख अलग अलग जगह पर रहे। ठीक है। तो ये जो एक मेन फंक्शन है ना, उसके अंदर जो भी तुम एग्जीक्यूट करोगे, उसके लिए जितने भी मॉड्यूल्स बनाओगे, उन सब का एक ट्री बन जाता है, और वो बन जाता है एक क्रेट। क्रेट मतलब एक कंटेनर जिसके अंदर सारा मॉड्यूल्स का जो भी ट्री होगा उस प्रोग्राम से रिलेटेड, वो सारा स्टोर होगा। ठीक है। ये हो गया क्रेट वाला कंसेप्ट। तो मतलब क्रेट क्या है बेसिकली, इट इज़ नथिंग बट जस्ट ट्री ऑफ मॉड्यूल्स इन अ प्रोजेक्ट और मेन फाइल और समथिंग। तुम लोग समझ पा रहे हो आई गेस, मैं तुमको शायद उतने अच्छे से बता नहीं पा रहा, लेकिन समझ गए होगे तुम लोग कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। एक मेन फंक्शन लिखा तुमने, उसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटीज़ तुम लिखोगे, जितने भी मॉड्यूल्स लिखोगे, उन सब का एक ट्री बनता है पूरा का पूरा, कि भाई कौन सा कहाँ पे जाएगा, कौन सा क्या एग्जीक्यूट होगा, इस फंक्शनैलिटी से ये एक्सेस हो रहा है, वो एक्सेस हो रहा है। क्योंकि ये क्या हो गया, क्रिएट वन एक अलग एंटिटी बन गया, ये अलग मेन फंक्शन है। इसके अंदर तुम जो भी एग्जीक्यूट करोगे, ये टाइप ऑफ अलग प्रोजेक्ट है सपोज। इसके तो ये हो गया एक अलग इंडिपेंडेंट एंटिटी, और ये हो गया एक अलग इंडिपेंडेंट एंटिटी। तो जितनी भी इसकी डिपेंडेंसीज होंगी वो इस क्रेट में आएंगी, जो भी इसकी डिपेंडेंसीज होंगी वो इस क्रेट में आएंगी। तो ये हो गए भाई दो क्रेट्स बन गए। ठीक है। इसको बोलते हैं क्रेट। तो क्रेट इज़ अ कंटेनर, बेसिकली कंटेनर की तरह इसको तुम कंसिडर करो। तो अब इसके अंदर हो गया, इसको तो फिलहाल हम बिन को कर देते हैं डिलीट। हम्म, अरे अरे यार, डिलीट करने से पहले तुम लोगों को ये टॉमल दिखाना चाहिए था, लेकिन ठीक है। तो क्या होता है ना कि हम लोगों ने अभी इसके अंदर मेन डॉट आर एस बाई डिफ़ॉल्ट बना रखा है, तो इसके अंदर ऐसा कुछ तो है नहीं कि तुम लोगों ने इसके अंदर मेंशन किया है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये मेन डॉट आर एस वाला एग्जीक्यूट करो, ये वाला हमारा क्रिएट है वगैरह, ऐसे कुछ तुमने लिखा तो नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो मेन होता है, इट इज़ डिफ़ॉल्ट, इसलिए उसको अलग से मेंशन नहीं करना पड़ता। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रेट्स वाला कंसेप्ट। अब आते हैं मॉड्यूल्स पे। मॉड्यूल्स क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, कोई तुम चीज़ अगर एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो सपोज़ उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, जैसे कि तुमने स्टूडेंट ले लिया, तो स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ होंगी वो सारी उस मॉड्यूल्स के अंदर होंगी। उस मॉड्यूल के अंदर सिर्फ उससे रिलेटेड चीज़ें ही होती है, सिर्फ स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हम लिखेंगे वो उसके अंदर ही आएंगे, जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे वो उसके अंदर आएंगे। तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं स्टूडेंट से रिलेटेड वो उसमें आएंगी। उसके बाद में क्लास से रिलेटेड मॉड्यूल हम अलग बनाएंगे। क्लास के अंदर का जो भी होगा, क्लास मतलब जिसके अंदर वो स्टूडेंट पढ़ रहा है वो वाला क्लास, ये जावा वाला क्लास नहीं बोल रहा मैं। तो ये जो क्लास है उससे रिलेटेड अगर हम लोगों ने मॉड्यूल बनाया, तो उससे रिलेटेड चीज़ें सारी उस मॉड्यूल में आएंगी, है ना। तो ये हो गए मॉड्यूल्स। जो बेसिकली ये थेरोटिकली तुम लोगों को तो सब समझ में आ गया होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो एक काम करते हैं, अभी ना हम लोग एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, मॉड्यूल बनाते हैं, एक स्टूडेंट का ही बनाते हैं। ठीक है। स्टूडेंट बना दिया। उसके अंदर अब हम लोगों ने क्या करना है, स्ट्रक्ट बना देते हैं, स्ट्रक्ट भी स्टूडेंट का ही बना देंगे, स्टूडेंट। और इसका नाम सेम है इसलिए यहाँ पे नाम अलग कर देंगे ताकि हम लोगों को आगे दिक्कत ना हो। मॉड्यूल कर देते हैं यहाँ पे, मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल, ये कर दिया। अंडरस्कोर लगाने से अच्छा है ये कर देते हैं। ठीक है। तो स्ट्रक्ट बना दिया। स्ट्रक्ट के अंदर दो टाइप्स लिखते हैं, क्या लिखना है, नेम, नेम का टाइप दे देते हैं एस स्ट्रिंग दे दिया। उसके बाद में यहाँ पे एज दे देते हैं, उसका एज दे देते हैं U32। ठीक है। तो ये बन गया, स्ट्रक्ट बन गया स्टूडेंट का। अब इसके बाद में एक फंक्शन लिखते हैं, क्रिएट स्टूडेंट, क्रिएट स्टूडेंट। तो अब इसके अंदर हम लोगों को दोनों चीज़ें लेनी पड़ेंगी, उसका नेम लेना पड़ेगा, नेम, इसका टाइप देंगे स्ट्रिंग। उसके बाद में दूसरा है एज लेंगे, एज का टाइप है U32। और ये रिटर्न क्या करेगा, हम लोगों को एक स्टूडेंट बना के रिटर्न करेगा। क्या हो रहा है, हाँ, तो स्टूडेंट रिटर्न करेगा ये। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। अब इसके अंदर क्या करना है, इसका हम लोगों को इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, इस स्ट्रक्ट का इस्तेमाल करके एक एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं ना, इसका इंस्टेंस बनाते हैं स्टूडेंट, और इसके अंदर एज, नेम दे देते हैं, कॉमा एज दे देते हैं। तो ये हो गया। और अब इस स्टूडेंट को ये रिटर्न करेगा। हम लोगों ने सेमीकोलन नहीं दे रखा, इसी स्टूडेंट को वो, मतलब क्या करा इसने, स्टूडेंट का एक इंस्टेंस बनाया है स्ट्रक्चर का, और उसके अंदर ये नेम डाल दिया, ये एज डाल दिया और रिटर्न कर दिया। ठीक है। ये एक मॉड्यूल बन गया। इसके बाद में दूसरा मॉड्यूल बना देते हैं, उसका नाम रख देते हैं बुक, लिख देंगे सिंपली।
तो बुक के अंदर हम लोगों ने स्ट्रक्ट लिख दिया, स्ट्रक्ट बुक, बुक मॉड्यूल कर देते हैं यहाँ पे, मॉड्यूल, और बुक का स्ट्रक्ट बना दिया। इसके अंदर भी नेम होगा, नेम का टाइप देंगे स्ट्रिंग। उसके बाद में प्राइस दे देते हैं, प्राइस दे देते हैं U32, ठीक है। अब इसके बाद में हम जैसे ये फंक्शन लिखा था ना यहाँ पे, जो जो ये फंक्शन बनाया था, वैसे इसका क्रिएट बुक नाम का फंक्शन लिख देते हैं, FN क्रिएट बुक, बुक चाहिए यहाँ पे, बुक। उसके बाद में नेम स्ट्रिंग, उसके बाद में दूसरा होता है हमारा प्राइस, है ना, प्राइस, तो प्राइस उसका टाइप है U32, और ये रिटर्न करेगा, बुक रिटर्न करेगा, बुक, ठीक है। और सिंपली जैसे ऊपर वाला हम लोगों ने बनाया था, वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग स्ट्रक्चर का इंस्टेंस बना देंगे, बुक स्ट्रक्चर का। तो बुक, और उसके बाद में नेम कॉमा प्राइस, प्राइस ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो सेव कर दिया इसको। तो अब क्या करना है, मेन फंक्शन बना देना है, FN। देखो दोनों मॉड्यूल्स के बाहर बना रहा हूँ मैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन किसी मॉड्यूल का हिस्सा नहीं होता, मेन फंक्शन अलग होता है, उसका अपना ग्लोबल स्कोप होता है, इसलिए इसको किसी भी मॉड्यूल वगैरह के अंदर नहीं लिखना, नहीं तो एरर आएंगे तुम लोगों को। तो अब क्या करना है, लेट एक वेरिएबल बना दिया, सपोज S1 स्टूडेंट का, इसका अब इसका टाइप देना पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट का हम लोगों ने पहला स्टूडेंट बना दिया S1, तो S1 क्या है, अब देखो इसका टाइप होना चाहिए स्टूडेंट, लेकिन ये जो स्ट्रक्ट स्टूडेंट है, ये अभी स्ट्रक्ट स्टूडेंट मॉड्यूल का हिस्सा है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले जंप करना पड़ेगा स्टूडेंट मॉड्यूल पे। उसके अंदर क्या है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा, इसका S1 का टाइप दे दिया हमने स्टूडेंट, ठीक है। समझ पा रहे हो कैसे दिया है ये, कि S1 जो है वो इस मॉड्यूल के अंदर के, ये स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर का एक्सट्रैक्ट है स्टूडेंट, उस टाइप का S1 बनाया हमने, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों ने फंक्शन कॉल करना है, फंक्शन भी किस में है, स्टूडेंट मॉड्यूल में है, तो स्टूडेंट मॉड्यूल डबल कोलन, और उसके अंदर कौन सा फंक्शन है, ये क्रिएट स्टूड। तो क्रिएट स्टूड को कॉल करेंगे। उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, अभी पहले तो स्ट्रिंग देते हैं, नेम देते हैं उसका, और एज देते हैं। नेम देने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग टाइप का है तो स्ट्रिंग कोलन कोलन फ्रॉम, फ्रॉम, और उसके अंदर नाम दे दिया रामलाल, सपोज़ रामलाल हमारा फेवरेट। और उसके बाद में इसका एज दे दिया हमने सपोज़ 25 ईयर्स, 25 दे दिया। और ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद में लेट B1, बुक का भी एक इंस्टेंस बना देते हैं, तो जैसे ऊपर का बनाया था बुक मॉड्यूल, और कोलन कोलन बुक, और इक्वल टू बुक मॉड्यूल के अंदर वाला जो मेथड है उसको हम लोग कॉल करेंगे। मेथड जो होता है ना, बेसिकली फंक्शन और मेथड्स के अंदर का डिफरेंस मैंने तुम लोगों को बताया था पहले भी, कि जो ओपन तुम लिखते हो, कि अगर फंक्शन मैंने बाहर लिख दिया और उसको किसी भी चीज़ से हम लोग कॉल कर सकते हैं, उसका कोई बाइंडिंग नहीं है, तो वो हो गया फंक्शन। लेकिन अगर उस फंक्शन को तुम एक मॉड्यूल में इनकैप्सुलेट कर दो कि सिर्फ इस मॉड्यूल के अंदर ही एक्सेस होगा, तो ये हो गया मेथड, ठीक है। तो हम लोग अभी क्रिएट बुक नाम की मेथड को कॉल करेंगे, क्रिएट बुक। क्रिएट बुक के अंदर स्ट्रिंग टाइप, बुक का नाम देना पड़ेगा, है ना, स्ट्रिंग, यहाँ पे फ्रॉम, लेट अस सी पढ़ रहा है लौंडा, लेट अस सी पढ़ रहा है। उसके बाद में उसका प्राइस दे दिया 200.0। हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट ले रखा है या फिर क्या ले रखा है हमने, देखते हैं एक बार। इसका U32, इसका F32 दे देते, थोड़ा मेक सेंस करेगा। यहाँ पे भी F32 देना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे 200 प्राइस दे दिया। उसके बाद में चलो ठीक है, अब शायद ये एक्सेस हो जाना चाहिए। अब प्रिंट एलन करवा देंगे, प्रिंट एलन क्या प्रिंट करवाना है हम लोगों ने, द स्टूडेंट नेम इज़ ये, और एंड हिज एज इज़, ये एज हो गया। तो यहाँ पे S1 डॉट नेम कॉमा S1 डॉट एज, ठीक है। ये हम लोगों ने करवा दिया। वैसे ही बुक का भी करवाएंगे, प्रिंट एलन, प्रिंट एलन द बुक स्टूडेंट
इज़ रीडिंग इज़ ये, उसके बाद में एंड प्राइस ऑफ बुक इज़, इसका डाल देंगे b1 डॉट नेम कॉमा b1 डॉट प्राइस। ठीक है, ये डाल दिया, सेमीकोलन दे दिया। अब होपफुली ये रन हो जाना चाहिए। हाँ, रन नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा रन? क्योंकि क्या होता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट तुम एक मॉड्यूल के अंदर जो कुछ भी बनाते हो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। तो जैसे कि एक्सेस मॉडिफायर तुम लोगों को पता होगा कि जैसे कि एक्सेस मॉडिफायर्स तुम लोगों को पता होगा कि क्या होता है कि कोई चीज़ होती है पब्लिक होती है, प्राइवेट होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है प्राइवेट। तो इसको हम लोगों ने पब्लिक करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे सिंपली पब्लिक देना है। तो ये क्या होगा, ये अब ये स्ट्रक्ट हो गया, पब्लिक हो गया। तो अब ये मॉड्यूल के बाहर एक्सेसिबल है। तो सिर्फ उसको ही नहीं करना हमको एक्सेस, उसके अंदर के ये जो नेम और एज है उसको भी एक्सेस करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट करवाना है ना s1 डॉट नेम एज, तो उसके लिए ये इसका भी एक्सेसिबल होना ज़रूरी है। इसको भी पब्लिक करवा दिया तो इसको भी पब्लिक करवाना पड़ेगा भाई, फंक्शन को भी पब्लिक करवाना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ A to Z होता है प्राइवेट। तो वैसे ही बुक का भी करवाते हैं, यहाँ पे पब लिखता है, यहाँ पे भी पब ले देंगे और यहाँ पे भी पब दे देंगे, यहाँ पे भी पब्लिक लिख देंगे। ठीक है, सेव करवा दिया। तो अब इसको एक्सेस हो जाना चाहिए, अब होपफुली सब विदाउट एनी एरर्स रन हो जाना चाहिए। तो इसके बाद में करवाएंगे कार्गो, कार्गो रन सिंपली, कार्गो रन करवा दिया। देखो वार्निंग दे दी लेकिन हमारा काम हो गया। ठीक है, प्रिंट करवा दिया इसने। अब तुम लोग क्या कर सकते हो बेसिकली, ये एरर्स देखने के लिए ये पब्लिक को हटा दो, उसके बाद में कौन से एरर आते हैं वो भी तुमको समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या देख लिया, देखो मॉड्यूल जो है वो कैसे बनते हैं। मॉड कीवर्ड का इस्तेमाल करके एक मॉड्यूल का नेम दो, उसके अंदर जो कुछ भी उसका सामान लिखना है वो सब लिख दो। वैसे ही मल्टीपल मॉड्यूल्स बना सकते हो तुम। और ये क्या है, ये एक मेन क्रेट है। ये जो है ये एक क्रेट है, बेसिकली बाइनरी क्रेट है। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो ये टारगेट के अंदर यहाँ पे इसका डीबग के अंदर ये यहाँ पे क्रेट्स पैकेज जो है ना, यहाँ पे उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल बन रहा है। जब भी तुम एग्जीक्यूट करवा रहे हो तो ये फाइल एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। क्रेड्स देख लिया, मॉड्यूल्स देख लिया, पैकेज देख लिया भाई, कंसेप्ट शायद क्लियर हो गए होंगे तुम लोगों के। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।